इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक क्यूब है हमारे पास और उस क्यूब से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया गया है। इस तरीके का कुछ डायग्राम है हमारे पास। ये क्यूब है, उससे एक हेमिस्फीयर निकाल लिया गया है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक और डायग्राम देख सकते हैं, ये वाला डायग्राम। तो ये क्यूब है, उससे एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकाल लिया गया है, ये गड्ढा हो गया है यहाँ पे। लेकिन ये डायग्राम थोड़ा-सा इनएक्यूरेट है क्योंकि इसका जो डायमीटर है, वो क्यूब की एज के बराबर नहीं है। तो ऐसा समझ लो कि ये जो गड्ढा है डिप्रेशन वो यहाँ से है ऐसा। तो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा है। तो इस क्यूब में एक डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन का डायमीटर इस क्यूब की एज के बराबर है। तो इस तरीके का कुछ डायग्राम हमारे पास है। अब ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही लगभग हो गया, 4th क्वेश्चन जैसा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? पहले तो हमें क्यूब का पूरा सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a², a मतलब साइड, और उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा ये गोल वाला पार्ट, ये स्फेरिकल वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा। और फिर हमें इसमें हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया भी तो प्लस करना पड़ेगा। ये जो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया है, ये हमें प्लस करना पड़ेगा। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई r²। तो ये भी उसी क्वेश्चन जैसा हो गया, पिछले क्वेश्चन जैसा। क्योंकि इसमें भी ये वाला पार्ट तो काउंट करना है ना। इस डायग्राम को हम अच्छे से अगर बनाएँगे, इस तरीके से दिखाई देगा ये। हुँ, तो ये वाला पोर्शन तो हमें काउंट करना है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो वही पहले क्यूब का पूरे का सरफेस एरिया निकाल लिया, फिर उसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर दिया, ये पूरा सर्कल का एरिया माइनस कर दिया। तो हमें ये वाले पार्ट मिल जाएँगे, ये कोने, ये, और फिर उसके बाद हम हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया को जोड़ देंगे। तो ये क्यूब का सरफेस एरिया, ये सर्कल का माइनस किया और हेमिस्फीयर का जोड़ दिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आई। इसमें हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया गया है। हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है? हेमिस्फीयर का डायमीटर है एल के बराबर, और ये डायमीटर क्यूब के एज के बराबर है। तो क्यूब की जो साइड है हमारी, वो भी एल के बराबर हो जाएगी। तो हेमिस्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा? हेमिस्फीयर का रेडियस हो जाएगा L/2। हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो हो जाएगी L/2। तो फिर टोटल सरफेस एरिया जो रिमेनिंग सॉलिड का होगा वो वही 6a² क्यूब का पूरा, फिर उसमें से हम सर्कल वाले को माइनस करेंगे और फिर हेमिस्फीयर वाले सरफेस एरिया को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 6a² और ये माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो फिर ये 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर घटेगा, तो पाई आर स्क्वायर आएगा, साइन प्लस का आएगा। इसके बाद अभी साइड, क्यूब की जो साइड है वो हमको पता है, क्यूब की साइड है एल, तो एल स्क्वायर हो गया ये, प्लस पाई आर, तो हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है? L/2। तो L/2 इंटू L/2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 6L² प्लस पाई L² अपॉन 4। इसके बाद हम L² अपॉन 4 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, 6 इंटू 4 24, और फिर प्लस L² अपॉन 4 कॉमन हो गया तो ये पाई। तो फिर L² अपॉन 4 24 प्लस पाई स्क्वायर यूनिट्स हमारा जो है वो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। कोई भी यूनिट रही होगी उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा ना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, इस वजह से मैंने स्क्वायर यूनिट्स लिखा है। और ये L² अपॉन 4 24 प्लस पाई स्क्वायर यूनिट्स हमारे टोटल सरफेस एरिया इस सॉलिड का आ जाएगा।